पिताश्री, क्षमा करें। जब चारों ओर शांति ही शांति है तो फिर यह व्याकुलता कैसी? नारद, क्या तुमने औघड़ शिव को नहीं देखा? कैसे मतवाले होकर नाच रहे थे? महादेव शिव तो स्वयं आनंद की मूर्ति हैं। भला वो आनंद में झूम झूम कर नहीं नाचेंगे तो कौन नाचेगा? पिताश्री, मैं भी शिव के नृत्य को देखकर अपने आप को रोक नहीं सका और उनकी ताल से ताल मिलाकर नाचने लगा। तो क्या तुम भी नाचने लगे नारद? हां पिताश्री, क्या लय थी, क्या ताल थी, क्या भाव भंगिमा थी महादेव के नृत्य में। तिरगड़ तिरगड़ता धानी। बस बस नारद। किंतु पुत्र, हमें शिवजी का इस प्रकार नाचना अच्छा नहीं लगता। यह आप क्या कह रहे हैं पिताश्री? आप तो स्वयं सुर, ताल, संगीत और काव्य की देवी माता सरस्वती के स्वामी हैं। फिर शिव जी के परम अलौकिक नृत्य से आपको भय कैसा? शिव तो निर्विकार हैं, ईर्ष्या द्वेष से रहित हैं। उनसे तो किसी हां, हम मानते हैं नारद, किसी को भी द्वेष नहीं होना चाहिए। असुर असुर देव दानव सबके प्रिय हैं, हमारे भी प्रिय हैं, किंतु उनका यह भय देने वाला मंगल रूप, भूत प्रेत और बेतालों के साथ कूदना फांदना उन्हें यह शोभा नहीं देता। हे पिताश्री, निर्मल हृदय शिव तो सभी में समानता की भावना रखते हैं, प्राणियों में वासुदेव का रूप देखते हैं। तभी तो मानव दानव देव ही नहीं, भूत प्रेत पिशाच सिंह मृग गज मयूर सर्प नाग सभी उनकी छाया में शरणागत होकर प्रसन्न रहते हैं। हमें शिवत्व की शिक्षा दे रहे हो पुत्र? नहीं नहीं पिताश्री, परंतु हमें उनके क्रियाकलापों से कोई लेना देना नहीं है पुत्र, किंतु उनके वर्तमान उदासीन जीवन का कहीं तो अंत होना चाहिए। परंतु तुम तो जानते हो नारद, विष्णु जी बैकुंठ लोक में लक्ष्मी जी के साथ और हम यहां सरस्वती के साथ वैवाहिक जीवन व्यतीत कर रहे हैं, किंतु महादेव कैलाश लोक में बिना नकेल बैल के समान जीवन जी रहे हैं, जो हमें सहन नहीं होता। ओ, समझा। तो ये है आपके पिता हृदय की व्यथा। आपकी भ्रुगुटी के मध्य से शिव ने जन्म लिया, इसलिए आप उन्हें अपने अन्य पुत्रों के समान संतान उत्पत्ति के चक्र में घुमाना चाहते हैं। हां, हम चाहते हैं कि शिव गृहस्थ जीवन व्यतीत करें और संसार में लोक आचार का आदर्श प्रस्तुत करें। हे पिताश्री, तो क्या उन महान बैरागी को विवाहित जीवन में बांधना ही लक्ष्य है आपका? वत्स, शिवजी के प्रति हमारी क्या भावना है यह तुम नहीं जानते। सदैव समाधि में लीन उन परमहंसों के जगत गुरु को तुमसे अधिक हम जानते हैं। जगत के लिए वो त्याग की मूर्ति हैं, किंतु तुम ये नहीं जानते कि वो हमारे विधान में लिखी हुई भविष्य में घटने वाली घटनाओं के घटनाकार होंगे, सृष्टि के कल्याण के आधार स्तंभ होंगे। इसीलिए हम उनके विवाह के लिए चिंतित हैं, व्याकुल हैं वत्स। जब आपने शिव जी के प्रति यह ठान ही लिया है कि उन्हें विवाह की नकेल से बांध दिया जाए, तो आप अवश्य ही करके छोड़ेंगे। कहीं ऐसा ना हो इस ब्रह्मचारी की स्वतंत्रता पर आपकी दृष्टि पड़ जाए। और हां पिताश्री, ये नारद भी शिव जी को भली भांति जानता है। भोले भंडारी तो आत्मा में रमने वाले आत्मा राम है। वो एक साधारण जीवात्मा की भांति कामुक जीवन में नहीं जी सकते। नारायण नारायण।
समस्त ब्रह्मांड के प्राणियों के मन को पागल बना देने वाला मेरा अमोघ बाण शिव के चरणों में समर्पित हो गया। हमारी ही शक्ति से हमारा अपमान। धिक्कार है। स्वयं जगत पिता ब्रह्मा के मन को भी बिगड़ैल घोड़े की भांति भटका देने वाला मेरा अपार काम बाण आज शिव का शरणागत बन गया।